दोस्तों, क्या बिहार में सरकार गिराने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के द्वारा छापे पड़वाए जा रहे हैं? सरकार गिराने के लिए पूरी की पूरी तैयारी क्या बीजेपी की तरफ से कर ली गई है? तो चलिए इसका जवाब खुद बिहार के डिप्टी सीएम क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो कैसे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, कैसे हर वार का जवाब देने के लिए वो मौजूद है। वो बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि उनकी तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से जिस तरह के बयान, जिस तरह के तेवर देखने को मिल रहे हैं, वो इससे पहले देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि तेजस्वी यादव अब फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसे मुद्दों पर सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए। ये बार बार विपक्ष की तरफ से अब हर दल के नेता एक ही जुबान में ये बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों विपक्ष को, बीजेपी को नहीं घेरना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बार बार यही कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार अपने विरोधियों पर इस तरह के निशाने साधने के लिए इन जांच एजेंसियों का जो है इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार के ऊपर ईडी का दबिश पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर दबिश पड़ा था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के ऊपर, और अब बिहार में लालू के लाल तेजस्वी यादव पर पड़ रहा है। और इन सब का जवाब लालू के छोटके लाल बड़ी होशियारी के साथ दे रहे हैं। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद विधानसभा में नीतीश तेजस्वी यादव सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा है। आज सदन की अध्यक्षता वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने किया है। हालांकि 2 मिनट बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी को आसन पर बिठा दिया है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर विजय सिन्हा ने विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित नहीं है, ये नियम के अनुकूल नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से जो स्पीकर थे, उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन जो महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने जबरदस्ती अपने स्पीकर को वहां पर बिठा दिया है। बिहार में राजद नेताओं के घर पर पड़ रहे छापे को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने सीधा बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अभी विश्वास मत हासिल करने दीजिए, मैं एक एक चीज का जवाब सदन में दूंगा, एक एक बदला जो है वो लूंगा बीजेपी से। किस तरह से ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा और जांच एजेंसी के बारे में पूरा देश जान रहा है कि कैसे भाजपा और जांच एजेंसी का रिश्ता है, किस तरह से वो काम कर रही है। सदन में अपने 19 मिनट के संबोधन के दौरान विजय सिन्हा ने ये कहा दोस्तों कि सरकार यानी कि जदयू भाजपा ने 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और 10 अगस्त को नई सरकार जदयू आरजेडी महागठबंधन का न्योता देकर सरकार बना लिया। नई सरकार के गठन के बाद मैं खुद स्पीकर पद छोड़ देता, लेकिन 9 अगस्त को मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी। आप सभी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं, आप जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं ये अस्पष्ट है। 9 लोगों का पत्र मिला, इनमें से आज का पत्र नियम अनुसार नहीं नजर आता है, लेकिन मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं मनमानी के कार्यशैली को लेकर तानाशाही करने का, ऐसे में मेरा जवाब देना जरूरी नहीं था। नए स्पीकर के चुनाव के लिए 25 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और 26 अगस्त को नया स्पीकर चुन लिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में सदन का विशेष सत्र 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। अभी सदन का विशेष सत्र 2 दिन का था दोस्तों, लेकिन अब इसको एक और रोज बढ़ा दिया गया है। सत्र शुरू होने से पहले आरजेडी नेताओं पर सीबीआई के छापे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी ने सीबीआई को यहां पर भेज दिया है। वहीं भाजपा भी इस पूरे मामले पर हमलावर नजर आ रही है। भाजपा के हर एक नेता, मंत्री, कार्यकर्ता नीतीश और तेजस्वी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करके बिहार में बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि जो आरजेडी है वो भ्रष्टाचारी है और उस पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी विधायकों का कहना है कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। बीजेपी के विधायक हिंदू अपमान की बात भी कर रहे हैं और तख्ती लेकर विधानसभा पहुंच गए हैं। जी हां, बात बात पर हिंदुओं
का अपमान जो है वो राजनीति में बीजेपी की तरफ से जरूर उठा दिया जाता है। एक मुद्दा है हिंदुत्व की राजनीति करना, और ये राजनीति बिहार में काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर अब फिर से जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हुए बिहार में बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू का अपमान हुआ है। भाजपा विधायकों का आरोप है कि गया में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इस्राइल मंसूरी के प्रवेश से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच गया है। जबकि बिहार की राजनीति में देखें या फिर बिहार के कल्चर संस्कृति में देखें तो इस तरह की चीजें कभी नजर नहीं आई है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो हिंदू जा रहा हो या मुसलमान जा रहा हो, वो इन चीजों को लेकर हर एक आस्था का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब से बीजेपी के जो कुछ विधायक है, जो बीजेपी का जो यहाँ पर चुनाव कुछ विधायकों का उन्होंने जो जीता है बिहार में, वो अब ये मुद्दा लेकर खड़े कर रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान हो गया क्योंकि मुस्लिम वहां पर मंदिर चले गए थे नीतीश कुमार के साथ। अब आप खुद सोचिए आज बिहार में क्या कुछ हो रहा है दोस्तों, कैसे कैसे दांव खेले जा रहे हैं। सीबीआई ईडी की टीम बुधवार को देश में 22 ठिकानों पर छापे मार रही है और इनका 22 कनेक्शन जो है वो तेजस्वी यादव से बताया जा रहा है। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल है। टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची हुई है जो तेजस्वी यादव का है। इसे बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में तेजस्वी यादव का मॉल है जिस पर सीबीआई ईडी का दबिश पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे दोजाना की कंपनी बना रही थी। इसके अलावा लालू यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के घर पर भी छापा मारा गया है। ये मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा हुआ है। राजद ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों को बदले की कार्रवाई बताई है। उधर ईडी ने खनन घोटाले में एक्शन लिया है और झारखंड में रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर ईडी की रेड जारी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर भी ईडी छानबीन कर रही है। सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे अबू दोजाना, आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद और आरजेडी के कोषाध्यक्ष और एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी करने पहुंची। छापे के दौरान सुनील सिंह अपने घर की बालकनी में नजर आए। सुनील और उनकी पत्नी ने छापे को बदले की कार्रवाई बताया। सुनील सिंह ने कहा कि मुझे बाहर कर दिया गया और मेरे घर में ही मुझे नहीं घुसने दिया गया। उधर अबू दोजाना के ठिकाने पर भी अभी छानबीन जारी की गई है, चल ही रही है। दोजाना की कंपनी उस मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रही है जिसे तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है कि गुड़गांव में जो है तेजस्वी यादव का एक मॉल है जो अबू दोजाना की तरफ से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि लालू यादव की बेटी, जी हाँ, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सीबीआई की कार्रवाई पर भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि ये बलात्कारी पार्टी है। फ्लोर टेस्ट से के पहले ही नीचता पर आ गई है, अपने पोसुआ यानी कि पालतू जानवर को डराने के लिए भेज दिया है। राबड़ी देवी ने भी कहा कि हम चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की। सीबीआई ने 3 महीने पहले केस दर्ज किया था। इसके बाद राबड़ी आवास पर छापेमारी की गई थी। इसमें तेजस्वी यादव के कमरे से कई दस्तावेज सामने आने की बात जो है वो कही गई थी। इस छापेमारी के बाद ही लालू यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। भोला यादव से पूछताछ के बाद सीबीआई की ये कार्रवाई शुरू हो रही है दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव को एक तरफ तो फ्लोर टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उनके घर पर सीबीआई ईडी का दबिश पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राजनीतिकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूरी जोर लगा दी गई है कि किसी भी तरीके से बिहार में आरजेडी और जदयू का गठबंधन टूट जाए और जहां पर बीजेपी अपने हाथ में सारा कमान ले ले। दोस्तों, जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीति रही है, नीतीश कुमार का पलटना, उसको लेकर भी अंदाजा और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। चाहे इसके लिए डिप्टी सीएम जो अभी नए नए बने हैं तेजस्वी यादव, उनको बलि का बकरा ही क्यों ना बना दिया जाए, उनके ऊपर जो सीबीआई ईडी का तलवार क्यों ना लटका दिया जाए। ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो
लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने हद मचा रखा है और सीबीआई ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से कर रही है वैसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, सारी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।